हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था और उसके बाद में एनर्जी देखा था कि एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू द वर्क इज़ कॉल्ड द एनर्जी। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। यह ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब बर्बाद कर सकते हैं, ना ही इसको बना सकते हैं, बस एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो बारिश होती है, जो बारिश का पानी होता है उसको क्या करना, सेव करना, कहीं पे स्टोर कर लेना। रेन वाटर जो बारिश से पानी हुआ है उसको कहीं स्टोर कर लेना। जनरली अभी क्या होता है, जैसे बारिश हुई, बारिश का पानी आया, वो सारा नालियों में, रोड से बह के कहाँ चला जाएगा, हमारे तालाब में चला जाएगा। उसे तालाब से फिर बड़ी नदियों में, बड़ी नहरों में वहाँ पे उसको डाल दिया जाता है। जनरली अगर हम स्टोर नहीं करते हैं तो बहुत ही कम पानी होता है। मान लीजिए खेतों में पानी है, जो नॉर्मल बारिश हुई तो वो तो धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो खेतों का पानी भी आपने देखा होगा कि नदियों में, नहरों में, नालों में निकाल दिया जाता है। और जो गाँव का, शहरों का पानी है वो तो सारा का सारा नाली के थ्रू नदियों में, नालों में जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं अलग अलग फर्दर यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। दिस इज़ अ टेक्निक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, दिस इज़ ए टेक्निक किस चीज़ की, कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट बाई कंस्ट्रक्शन स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। स्टोरिंग बाई स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, कोई ऐसा हम स्पेशल उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई खाका बना लेते हैं, कोई जगह बना लेते हैं, कोई गड्ढा, कोई अलग अलग तरीके से हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे इसको हम बारिश के पानी को सेव कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। कैसे स्टोर करना, मतलब उसको स्टोर कर लेना पानी को, कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के, जैसे कुएँ हैं बना लिए हैं, तालाब, बड़े बड़े तालाब खुदाई कर दी है, घरों के नीचे पाइप लगा देते हैं। अपना जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है वो ज़मीन पे लेवल पे जाके वो वहाँ पे अंदर चला जाए, ना कि वो नाली के थ्रू वो बह जाए। और बड़े बड़े जैसे कि आपने देखा होगा कि कुएं होते हैं, उनमें पानी भर जाता है, तालाब बना लेते हैं, अलग अलग जगह के छोटे छोटे गड्ढों से खुदाई कर लेते हैं। तो वो सब क्या है, स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। मतलब पानी को स्टोर करने के लिए वो अलग अलग स्ट्रक्चर, वो चीज़ें बनाई गई हैं। तो वो उसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर। ये क्या होगा, स्टोरिंग क्या है, रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करना कैसे, बाई स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के जो है किसके, वाटर हार्वेस्टिंग के। उससे क्या करेंगे, बारिश का पानी हम सेव करेंगे, बहने से ज़्यादा उसको बचाएंगे कि वो बह के नदी नालों के थ्रू वो समुद्र में ना जाए। जितना ज़्यादा हो उसको हम स्टोर कर सकें किसी न किसी रूप में। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों ऐसा बारिश के पानी को हम क्यों सेव करना या स्टोर करना चाहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है कि हम जो बारिश का पानी उसको हम क्यों सेव करना चाहते हैं, क्यों हम उसको स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो क्या होगा, इट रिड्यूसेस रन ऑफ लॉसेज। मतलब जो पानी बह के चला गया, बारिश आई, तेज़ आई बारिश आई, उससे पूरा पानी जो बह के चला गया, वो पानी सारा का सारा बह के नहीं जाएगा, वो क्या होगा, कुछ स्टोर हो जाएगा। तो जो बहने वाला पानी है वो क्या हो जाए, कम हो जाएगा। जो बह के चला गया नदियों में, नालों में, उसके बाद वो समुद्र में जाके जो मिल जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि कम से कम जो पानी है वो बह के जाए, ठीक है, उसको बचाया जाए। दूसरा क्या है, इट अवॉइड्स फ्लडिंग। अगर हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो उससे क्या होगा, कुछ पानी हमारा उस स्ट्रक्चर में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जो फ्लड है उससे क्या होगा, पानी जो बहने वाला पानी है, जो हम ऊपर बात कर रहे थे रन ऑफ वाली, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, बारिश भी, जो बारिश का पानी है वो कम बहेगा, तो उससे जो बाढ़ की संभावना है वो कम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पानी को स्टोर कर लेंगे तो बाढ़ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं। इट अवॉइड्स फ्लडिंग, फ्लड को या बाढ़ को ही क्या करता है, बचाता है उससे हमें, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग करने से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन मीटिंग सप्लाई।
या फिर हमारी जो नीड, जो दिनचर्या की जो हमारी ज़रूरत है उसमें हेल्प करेगा ये पानी। कौन सा? जो हमने स्टोर किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो स्टोर किया है वो क्या करेगा? हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? जैसे कि मान लीजिए हमने घरों में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। घरों में क्या हुआ, बारिश का पानी जो छत से आया पूरा का पूरा वो नीचे एक पाइप लगा के, आजकल शहरों में सरकार ने मैंडेटरी भी कर दिया, एमसीडी कई जगह पे मैंडेटरी है कि आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपके घर पे जितना पानी गिरा बारिश के दौरान में छत से आया पानी, वो सारा का सारा एक बड़ा पाइप दबा के ज़मीन के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो पानी सारा का सारा ज़मीन के अंदर चला जाए। तो क्या फ़ायदा हुआ? एक तो पानी बहा नहीं, दूसरा अननेसेसरी बाढ़ आने का खतरा कम हो गया, तीसरा वो पानी ज़मीन में जाके स्टोर हो गया। मीन्स जो हम नल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा जो मोटर लगा के हम पानी उससे निकालते रहते हैं कि उसका वाटर लेवल, उसका पानी का लेवल जो हमारी धरती में सतह के नीचे है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारा निकालते रहते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा? वो पानी दोबारा से जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, उसको दोबारा से हम नल के थ्रू या फिर ट्यूबवेल के थ्रू दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब हेल्प इन मीटिंग और सप्लाई और नीड, हमारी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए मदद करेगा। कुएँ हैं खोद दिए हैं कहीं पे जहाँ पानी कम रहता है, जहाँ पे बारिश कम होती है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी कम रोका जा सकता है, वहाँ पे क्या करते हैं? कुएँ खोद लेते हैं, घरों में स्ट्रक्चर बना लेते हैं नीचे। और इसके अलावा खेतों में बड़े बड़े तालाब खोद देते हैं। क्या होता है? बारिश का पानी सारा इकट्ठा होकर वहाँ वो इकट्ठा हो जाता है, उसको यूज़ करते हैं, पीने में यूज़ करते हैं, पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा वो पानी धीरे धीरे ज़मीन में भी जाता है, ज़मीन की सतह में जाता है, और जो ज़मीन के अंदर जो हमारा पानी है उसकी लेवल जो ज़मीन के अंदर, मतलब वो पानी जो हम ट्यूबवेल या नल के द्वारा निकालते हैं उस पानी का स्तर क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो मेंटेन रहता है, ऊपर आ जाता है। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा पानी स्टोर नीचे होगा नहीं और हम निकालते रहेंगे तो पानी आना उनमें भी बंद हो जाएगा। तो ये हमारी डेली की ज़रूरतों को ऐसे पूरा करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। नेक्स्ट हमने अभी जो डिस्कस किया वही है कि टू रेज द वाटर टेबल, टू रेज द वाटर टेबल या फिर वाटर लेवल अंडर अर्थ। मतलब पृथ्वी के नीचे जो हमारा वाटर लेवल है, जहाँ से हम पानी निकालते हैं नल और ट्यूबवेल के थ्रू, उसका क्या वाटर लेवल मेंटेन रहेगा और वो क्या होगा? बल्कि ऊपर की तरफ आ जाएगा। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर होगा और कम हम उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ नीचे पानी का लेवल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? हेल्प इन सोयल इरोजन। मतलब जब वो पानी तेज़ बारिश आती है तो बहुत सारा पानी एक साथ बह के बहुत तेज़ स्पीड में बहुत पानी बहता है, उससे क्या होता है कि साथ में हमारी मिट्टी को भी बहा ले जाता है। क्या करता है? जो मिट्टी है ऊपर उपजाऊ खेतों की है उस मिट्टी को क्या कर ले जाता है, या फिर जो हमारे जंगल हैं यहाँ पर जहाँ पेड़ पौधे, वहाँ से बहुत तेज़ बारिश की वजह से मिट्टी साथ में बहा के ले जाते हैं, मिट्टी का कटाव हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पहाड़ों पर पूरा एक साथ में मिट्टी गिर जाती है, रोड बंद हो जाती है। वो क्या है? सोयल इरोजन। मतलब मिट्टी वहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ से जा रही है। इरोजन मतलब वहाँ से हट रही है वो तेज़ बहाव पानी के साथ। अगर ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा बहेगा तो क्या होगा? ज़्यादा मिट्टी बहा के ले जाएगा हमारे खेतों में। उसकी जो मिट्टी है उसकी जो प्रोडक्टिविटी क्षमता है, जो उर्वरकता क्षमता वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी। जो हमारे जंगल हैं या पेड़ पौधे हैं बाकी जगह, वहाँ से मिट्टी वो बहा के ले जाएगा। अगर ज़्यादा पानी बहेगा तो, अगर हम उसको स्टोर कर लेंगे तो कम बहेगा, जिससे क्या होगा? हमारा हेल्प्स इन सोयल इरोजन। मतलब मिट्टी को बहाने में वो रोकेगा, हमारी मदद करेगा, ज़्यादा मिट्टी नहीं बहेगी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों, हम क्यों करेंगे उसको, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक बार देख लेते हैं। रेन वाटर, बारिश के पानी को स्टोर कर लेना, कोई भी स्ट्रक्चर बना के, कोई भी खाका या कोई भी जगह बना के, जैसे कि घरों में पाइप लगा के नीचे खुदाई करके बड़े तालाब बना के, या जो कुएं होते हैं वो उनके अंदर भी हम जो बारिश का पानी है उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो हमने पढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारा स्टोर हो जाए, कम से कम पानी बह के जाए, हमारी कम से कम मिट्टी बह के जाए, हमारी जो डेली की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, और जो वाटर लेवल है ज़मीन के अंदर, जो इसके हम नल या ट्यूबवेल के थ्रू कंटिन्यू निकालते रहते हैं खेतों में सिंचाई के लिए या घरों में उपयोग के लिए, वो भी लेवल उसका बना रहे ताकि बाहर वो पानी ख़त्म ना हो। ठीक है, तो ये मेन आपके हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब। और अभी मैंने जैसे आपको पहले भी डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है काफ़ी जगह पे कि घरों में ये कोई भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मोस्टली यही होता है कि वो एक अपना जो छत का पानी आया उसको एक पाइप लगा के ज़मीन में काफ़ी नीचे तक उसको छोड़ देता है ताकि वो पानी क्या होगा? ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है
रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग स्ट्रक्चर बना के इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के क्या करते हैं, हम इसको स्टोर करते हैं। अभी क्या करेंगे कि हम मेथड देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड के द्वारा हम इसको पानी को स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई स्ट्रक्चर बना के इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, हालांकि हमने ये पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पे दोबारा से मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। रेन वाटर ऑन रूफ, ठीक है, मतलब हमारे जो घरों में छतों के ऊपर जो पानी का आया उसको इकट्ठा करना है। उसको कैसे करेंगे, या तो टैंक या फिर अंडरग्राउंड पाइप लगा के उसको हम ग्राउंड के अंदर पानी को छोड़ देंगे। जो हमारे घरों का ये पहला एक हम तरीका हम डिस्कस करें, हालांकि हमने कर लिया, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो बारिश का पानी है छतों पे, या तो कोई घर में नीचे टैंक बना लिया, उसमें स्टोर कर लिया, उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अंडरग्राउंड पाइप दबा दिया जो कि ज़मीन के अंदर वो पानी पूरा का पूरा धीरे धीरे करके पूरा ज़मीन में चला जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया है, ठीक है। दूसरा हमारा दिया है जो फुट हिल्स होती हैं, जो हमारी क्या होती है, पहाड़ी होती हैं, उनका जो नीचे तलहटी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो पत्थरों की और मिट्टी की कह रहे थे दीवार बना के वहाँ पे एक तालाब टाइप का बना ले, छोटा सा तालाब, जैसे कि पानी गिरता है, झरनों से गिरता है या फिर बारिश की वजह से आता है, उसको क्या कर लेंगे, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के मिट्टी का, वो क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे फर्दर उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, फुट हिल स्ट्रक्चर, मतलब फुट हिल क्या होता है, जो हमारी पहाड़ है उनके तलहटी में, फुट हिल्स मतलब कोई भी जो पहाड़ी है उसके तलहटी में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, पत्थरों का बना लिया है, मिट्टी का बना के, जो स्प्रिंग है या फिर जो झरने होते हैं वहाँ भी नीचे बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के पास कोई भी स्ट्रक्चर बना के, स्प्रिंग होता है झरना, वो दूसरा स्प्रिंग जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल पेन में या फिर गाड़ियों में होता है, वो एक दूसरा स्प्रिंग होता है, लेकिन यहाँ स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, झरना, जो कि पहाड़ों से पानी गिरता रहता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या हो गया, ये हो गया पानी को स्टोर करने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। हालांकि एक स्प्रिंग जो झरना होता है या फिर पहाड़ों से पानी तो कंटिन्यू गिरता रहता है, लेकिन वो हमेशा मतलब बारिश के टाइम पे ज़्यादा गिरता है, लेकिन वैसे भी थोड़ा थोड़ा के गिरता रहता है। उसको भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो भी एक तरीका है इसका पानी स्टोर करने का, और उसका उद्देश्य क्या है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो उसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वेल या फिर पॉन्ड्स, मतलब तालाब में या फिर कुओं में पानी स्टोर करके बारिश का है, ये हमारा एक और तरीका है। ये तीनों तरीके हमने हालांकि डिस्कस कर लिए थे पहले, तो आप मेन तरीके यही हैं बारिश के पानी को स्टोर करने के। आप और भी देख सकते हैं, आपके नज़र में कोई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन ये मेन तरीके हैं पानी को कैसे स्टोर किया जा सकता है और उससे क्या क्या उद्देश्य हमारे हासिल हो जाएंगे। मतलब डेली की नीड हमारी पूरी हो जाएगी, जो वाटर लेवल ज़मीन के अंदर है उसका लेवल है वो मेंटेन रहेगा, हमारी मिट्टी है वो अननेसेसरी नहीं बह के जाएगी, बाढ़ से हमें बाढ़ के खतरे से बचाया जा सकता है, एक्स्ट्रा पानी जाने से हम रोक लेंगे। ये सब उद्देश्य हैं, किस लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम ये सब उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा हमारा जो बारिश का पानी है उसको बचाने का क्या हमारा उद्देश्य है और क्या क्या तरीके हैं। ये 3 तरीके हमने मेनली डिस्कस किए हैं, इन तरीकों के द्वारा पानी को स्टोर किया जा सकता है। राइट, आई होप इस टॉपिक में किसी को डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप लोगों को कुछ बताना है या फिर समझ नहीं आया है या फिर और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमसे मिस हो रहा है डिस्कशन में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको भी दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।